हो रहा है, आप घास के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं लड़कों को, उसकी क्या वजह थी? इसीलिए करा रहे थे कि बॉल ऊपर होगा, नीचे होगा, सीधा रह जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो आप बैट्समैनों को इस किस्म की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आपने क्या किया? आपने एक जेन्युइन स्पिनर खिलाया बस। थोड़ा सा ये डिटर्मिनेट होके खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जितना ये लंबा जाएंगे उतना इजी इंडियन टीम के लिए होता जाएगा, आने वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए, और के राहुल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। लेकिन जीतते हैं, बड़ी सीरीज जीती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम यहाँ पर मौजूद है कि हम अपने होम ग्राउंड्स में कहीं ना कहीं मैचेस हार जाते हैं, दूसरी टीम्स बेनिफिट ले जाती हैं। लड़के सेंसिबल क्रिकेट खेलें, बिकॉज यस तेज क्रिकेट खेलना रिक्वायरमेंट है, बट सेंसिबली तेज खेलना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ तेज क्रिकेट खेलना रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जिस तरह पिछले मैच में 3 खिलाड़ी आउट, तो सूरत हाल जो है वो बुरी नहीं है, वो ठीक है, बेहतर है। अब यहाँ से इनको कम से कम अभी ये जो जोड़ी चल रही है, इनको इन पे जिम्मेदारी है कि ओवरऑल जो इंडिया के रन्स हैं वो 200 के पार लेके जाएं, यानी कि अगला विकेट अगर कोई गिरे तो तब तक इंडिया के ओवरऑल 200 रन्स हो चुके हों। तो अगला, और जहां तक शुरुआत की बात है, तो आज के दिन की शुरुआत इंग्लैंड के लिए इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से अपने आप को स्कोर। 40 की एवरेज विकेट कीपर बैट्समैन, इस तो विकेट कीपर बैट्समैनों की आप एवरेज निकाल के देख लें दुनिया में, 45 की एवरेज आपको शायद ही किसी विकेट कीपर की मिले। इस एवरेज के साथ खेलना और इम्पैक्ट वाली बारियां खेलना, 800 हो गए हैं इसके, और छक्के आप चेक करें उसमें he would be the first Indian to hit 100 sixes in हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों आज ये शुरुआत हो चुकी है चौथे टेस्ट की। और भारत की शुरुआत अगर हम बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पहले टॉस जीतने के बाद में बॉलिंग करने का फैसला किया, और इस फैसले को भारतीय ओपनरों ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, और पहले विकेट के लिए एक जोरदार पार्टनरशिप हुई जिसके लिए उन्होंने 94 रन की पार्टनरशिप करी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जिस तरह से भारत के लगातार 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए, लेकिन उसके बाद में ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने एक अच्छी पार्टनरशिप करी। लेकिन दोस्तों भारत के लिए बैड लक ये रहा कि ऋषभ पंत जो बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे थे वो चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, और उनका अब सेकंड इनिंग्स में खेलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुछ पता नहीं वो सेकंड इनिंग्स में खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों ये भारतीय टीम को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों अभी ये सीरीज़ पूरी तरह से जीवित है, और इस मैच के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि ये सीरीज़ किस तरफ जाएगी। अगर ये भारत में ये मैच हार जाता है तो सीरीज़ भारत हार जाएगा। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है इस टीम में, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में वही चल रहे हैं सुमन गिल के बाद में। लेकिन उनका चोटिल होना भारतीय टीम के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी बज चुकी है सेकंड इनिंग्स के हिसाब से भी, क्योंकि दोस्तों अभी जो देख रहे हैं हम जडेजा और सुरजीत ठाकुर दोनों खेल रहे हैं। हालांकि दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। 91 पे पहली विकेट गिरी है यार, लेकिन आज इंडिया स्लो खेला। क्यों कि एक तो रेडी नहीं था, और एक का अंशुल का डेब्यू कराया है, क्योंकि आपको पता है अपना आकाश भी टीम के साथ नहीं है। तो ये वजह थी इनके स्लो खेलने की। और सोने पे सुहागा, जिस तरह ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया है, मुझे हैरत हो रही है कि वो क्या बैटिंग करने आएगा या नहीं आएगा। अगर वो बैटिंग करने नहीं आएगा तो इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जो पार्टनरशिप लग गई थी ना। इसको नजर किसकी लगी है? कभी उंगली, कभी पैर, कभी कुछ, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल है बेचारा। ये नजर वाला तो मैसेज मैं भिजवा दूंगा, चलो। हाँ, क्योंकि अपनी नजर उतार भाई, क्योंकि भाई मेरा तो इस वक्त बेस्ट विकेट कीपर बैटर है। मुझे इतना एक्साइटिंग कोई लगता ही नहीं। अगर इजाजत दें तो मैं बोलूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही सदर्शन को एक तो हुक शॉट पे छोड़ना आना चाहिए। इधर वाला बॉल नहीं, जो बीच में आता है ना, जो मुंह की सीध में आता है, वो अटेम्प्ट करता है। उसने 2-3 दफा अटेम्प्ट करा, एक दफा चौका भी हुआ ऊपर से, और बेन स्टोक्स ने उसको प्लान करके आउट करा। टेस्ट मैच में इस तरह आउट नहीं हुआ जाता। और थोड़ा सा जो वो ऑन साइड पे बैट को बंद कर रहा है ना, जल्दी कर रहा है, बैट थोड़ा सा खुला ही रखे सीधा, और ब्रिलियंट पॉइंट उठाया अपने शॉट खेले। तो ये 2 चीजें नजर आई। लेकिन जो उसकी आंखें ना यार, जब मैं आंखें देखता हूँ ना,
पता नहीं क्यों एक ताइबो अपना जिम्बाब्वे वाला, टटिंडा डिकॉक, टाइबो, हाँ हाँ एक डिकॉक और एक ये अपना जसवाल और एक ये सही सदरचन। इनकी मैं जब आंखें देखता हूँ ना, मुझे अपना बचपना याद आता है। मैं आपको तस्वीर भेजूंगा अपने बचपन की, वो आंखें देखना। मेरे वालिद साहब मरूम और ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब बोलते थे इसकी आंखों में क्रिकेट है। मैं इन बच्चों की आंखें देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इनमें क्रिकेट जरासीम है क्रिकेट वाले। और जसवाल का जो आउट हुआ है, उसका जो पिछला पाँव था ना, मैं ये नहीं बोल रहा स्लिप में स्पिनर से आउट, उसका पिछला पाँव हील पे था, टो पे होना चाहिए। 2-3 बार उधर शॉट निकला है उसका, 2-3 बार वैसे ही खेला है उसने, अगर आपने नोट किया हो तो। अगर नजीब उसका पाँव टो पे हो ना, पिछला पाँव, हाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को अच्छा, मतलब उन्हें हाउ बताया वाज, है। सही है, हाउ वाज डॉसन, कैसा लगा आपको? और ऑर्डिनरी बॉलर है वो, कंटेनर है यार। 35, मतलब आज मुझे पता चला 35 साल का है, मैं तो समझता था खैर 24-25 साल का है। नहीं इसके नहीं, एक ओवर- उसका बड़ा, हाँ इसके एक ओवर में 4 छक्के मारे थे शर्जील ने। जब मैं लाइंस लेके गया था ना, जो बाबर वगैरह सब गए थे, शर्जील ने 100 करा था वहां पे। वुड वगैरह सब खेले थे, नजीब, और क्या पिटाई फेटा लगाया था। शानदार परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि होगी अगर ये 450 पे छू जाए। लेकिन अगर 450 नहीं तो कोशिश करें 400, 350 से नीचे अगर इंग्लैंड ने रोका इंडिया को बिफोर 350, तो मैं समझूंगा इंग्लैंड दे वुड से कि जॉब वेरी वेल डन। फिर वो समझेंगे हाँ जी हमने तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से वो भारतीय बैट्समैनों की तारीफ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आज बैटिंग करी है, स्पेशली अगर देखा है दोस्तों यशस्वी जायसवाल जो अपने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से केएल राहुल दोनों ने ही अच्छी पार्टनरशिप करी। उसके बाद में दोस्तों साई सुदर्शन जी ने आज दोबारा मौका मिला, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 50 अपने कैरियर की पहली 50 जड़ दी। और दोस्तों जिस तरह से साई सुदर्शन के ऊपर सवाल उठाए जाए थे पहले मैच के अंदर, उनको उसको लेकर उन्होंने सभी की बोलतियाँ बंद कर दी है। क्योंकि दोस्तों साई सुदर्शन एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के अंदर भी काफ़ी अच्छी मैचेस के जिताए हैं उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग करी है, ये दिखा दिया कि प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन हैं, हर तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। जिस तरह से जायसवाल वनडे और टेस्ट और T20 में करते हैं, वैसे सेम टू सेम उसी तरह से आने वाले टाइम में ये सुदर्शन भी हमारे भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से ऋषभ पंत को आज इंजरी हुई है, उस इंजरी को लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों वो क्रिस वॉक्स की बॉल पर स्वीप मारने के चक्कर में हुई। लेकिन दोस्तों अगर ये इंजरी ज़्यादा सीरियस हो गई तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये होने वाला है। और भारत को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो काफ़ी तेज़ी से खेलते हैं और बॉलर के ऊपर बहुत जल्दी जवाब बना देते हैं, जिस कारण सामने वाली टीम बहुत जल्दी दबाव में आ जाती है। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी ऋषभ पंत कितनी जल्दी वापस लौटते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा कि हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।